हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। तो क्या हालचाल है आपकी? तैयारी ठीक चल रही है? बढ़िया, जोर शोरों जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। देखो, आज को जो सेशन है वो स्टार्ट करांगा, परंतु बीऊ पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ। कॉमन सेंस को क्वेश्चन है, थानसन जो है वो मन मन में जवाब देना, क्योंकि आप डायरेक्ट इंटरेक्ट तो करी कौन पर है। जल्दी आपनी जो है वो लाइव क्लास भी स्टार्ट होंगी, पर आज के लिए जो है वो आपको अपने मन में जो है एक आंसर देना है। आंसर किस चीज का? आप किसी भी एक ऐसे स्थान की जो है वो अपने मन में कल्पना करो जहां आप पहले नहीं गए। अगर आप जयपुर गए भी हो तो आपको एक बार ये मानना है कि जो है मैं कभी जयपुर नहीं गया और अब आपको जाना है। अचानक से जो है वो आपको ये कह दिया जाए कि भाई आपको जो है जयपुर जाना है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? सोच के देखो, सबसे पहले क्या आने वाला है। जब आपको जयपुर जाना है, मतलब किसी एक ऐसे स्थान पर जाना है जहां आप पहले कभी गए नहीं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस दिशा के अंदर है जो आपका स्थान है, वो किस दिशा में है, किस जो है डायरेक्शन के अंदर है। इसके अलावा उसकी डिस्टेंस क्या है, ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। कारण क्या है? जब तक आपको नहीं पता होगा कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कितनी दूरी पर जाना है और उसके लिए कौन कौन से रास्ते आपको अपनाने होंगे। हो सकता है आपको जयपुर जाना हो, आपके घर से जो है वो दो तीन रास्ते जाते हो, ऐसा जो भी आपकी डेस्टिनेशन है उसके लिए। परंतु कौन सा रास्ता सबसे उपयुक्त आपके रहने वाला है, कितने उस पर टोल आएंगे, डिस्टेंस क्या रहेगी, वहां का जो मार्ग है, मतलब सड़क जो है वो टूटी फूटी तो नहीं है। ये चीजें बेसिकली जब हम किसी स्थान पर निकलते हैं, अननोन स्थान पर निकलते हैं, तो हमारे दिमाग में आती हैं। ठीक इसी प्रकार का जो डाउट है आपके एसआई भर्ती को संबंधित भी आना चाहिए। जब आप एसआई भर्ती की स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, में ये मानता हूं कि आप सभी ने जो है वो स्टार्ट कर दी होगी प्रॉपर तरीके से। अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को पता है सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में दो पेपर रहने वाले हैं। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट आपका किसका रहने वाला है? हिंदी का। अगर पेपर सेकंड की बात करें तो आपका कौन सा रहने वाला है? जीके या जीएस का, जिसमें ऑलमोस्ट जो है वो आपके आरएस प्री का सिलेबस रहने वाला है। तो जितना वेटेज पूरे जीके का है, उस जीके के अंदर आपका कौन कौन से आ जाते हैं? राजस्थान का जीके भी आ जाता है, साइंस भी आ जाती है, मैथ आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है। एक कुल मिलाकर जो है आपका इंग्लिश वाला पोर्शन नहीं रहता। और जितनी भी जनरल एग्जाम में जीके जीएस पूछा जाता है, वो सारे के सारे जो है वो आपके सेकंड पेपर में शामिल किए गए हैं। ठीक है, आज हम पर्टिकुलर हिंदी के सब्जेक्ट की बात करेंगे। हिंदी में जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस सब जो टॉपिक है उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं। वैसे तो हमें ऑल ओवर पूरा सिलेबस ही करके जाना है, परंतु आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कितनी डिस्टेंस हमें जो है वो कवर करनी है, मतलब किस डेप्थ तक जाना है, और साथ ही साथ हमें जो है वो कौन सा रास्ता अपनाना है। इन चीजों के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले एनालिसिस करना होगा। आप सभी को पता है कि इससे पहले जो एसआई 2021 की एग्जाम हुई थी, एसआई 2021 की जो एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम के अंदर 3 शिफ्ट के अंदर पेपर हुए थे। फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 13 सितंबर को हुई थी। सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें तो सेकंड शिफ्ट जो है वो आपकी 14 सितंबर को हुई थी, और थर्ड शिफ्ट जो है वो आपकी 15 सितंबर को हुई थी। इस बार हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं आरपीएससी से कि एक ही शिफ्ट में पेपर जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। वो आसानी से करवाया भी जा सकता है, इसकी इतनी जो है वो संख्या नहीं होती कि इसके लिए 3 शिफ्ट बनाई जाए। ठीक है, तो वो आगे के चीजें हैं, आगे के टॉपिक हैं। आज हम बात करेंगे कि जो 13 सितंबर को, जो 14 सितंबर को और जो 15 सितंबर को तीनों शिफ्ट के अंदर हिंदी के पेपर हुए थे, उन हिंदी के पेपर में से प्रत्येक टॉपिक में आपके सिलेबस के जो टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन आए, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन का मतलब किस टॉपिक को आपको ज्यादा बार पढ़ना है। वैसे तो ऑल ओवर पूरा सिलेबस ही कवर करना है। आपका जो मिनिमम अब की बार टारगेट है वो 180 190 होना चाहिए। और इसके लिए हमारी जो संस्था है वो पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरे नैतिक एथिकल रूप से जो है वो आपके साथ में है। ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी डाउट रहता है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो आपका सिलेबस दिया गया है, ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है, और इस वीडियो को आपको लिखना कुछ नहीं है। कई बच्चे जो होंगे वो नोट करने लग जाएंगे। आपको ये पीडीएफ मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ये और बता दूं, इसकी कोई जो है वो हम फीस नहीं लेने वाले। आपको ये जो है हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है।
थोड़ा समय लगा है उस एनालिसिस को करने में, परंतु एनालिसिस से होता क्या है, आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। आसान किस प्रकार होंगी वो चीजें भी हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका जो हिंदी का सिलेबस है उसके अंदर, एक मिनट, उसके अंदर कुल 10 टॉपिक दिए गए हैं। के अंदर कितने टॉपिक दिए गए हैं? 10 टॉपिक दिए गए हैं, परंतु उन 10 टॉपिक में भी ध्यान में रखना है छोटे छोटे टॉपिक और एड ऑन किए गए हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 10 टॉपिक हैं, इन 10 टॉपिक में से जो है आपको ध्यान में रखना है, जैसे अगर बात करें शब्द रचना की, तो शब्द रचना में अपने आप में 4-5 टॉपिक हो जाते हैं। संधि है, संधि के बाद में समास आ गया, उपसर्ग आ गया, प्रत्यय आ गया। तो अगर हम बात करें शब्द प्रकार की, तो शब्द प्रकार जो है वो इतने टॉपिक हैं कि अपने आप में जो है वो ये एक अलग से छोटी वाली जो भर्तियां हैं उनमें एक इतना सिलेबस होता है हिंदी का। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आपके सिलेबस में कितने टॉपिक हैं, केवल 10 टॉपिक नहीं है। यहाँ सीरियल नंबर के साथ में आपको जो है कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक टॉपिक से जो है कितने क्वेश्चन आए हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, उन चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पर आपको देखना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसके लिए जो है वो आपको लिखने की या फिर वो मतलब चीजें नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। देखो अगर हम बात करें तो ये जो 4 टॉपिक हैं, ये जो 4 टॉपिक हैं ये शब्द रचना के हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है शब्द रचना, उसके टॉपिक हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेसिकली जो शब्दों का निर्माण किस तरीके से होता है, तो ये केवल यहाँ पर 4 टॉपिकों में काम नहीं आने वाले। आगे हम जब शब्द शुद्धि पढ़ेंगे तो शब्द शुद्धि बिना संधि के, बिना समास के, बिना उपसर्ग और बिना प्रत्यय के कंसेप्ट के आप सही नहीं कर सकते। रटना एक अलग बात होती है, कंसेप्चुअल तरीके से जो है वो आप इनको अगर मजबूत करना चाहते हो तो ये चीजें आपको शब्द शुद्धि में भी काम आएंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संधि का। संधि का जो टॉपिक है उससे 13 सितंबर को जब एग्जाम हुई थी, 13 सितंबर को एग्जाम हुई थी, ये हम बात कर रहे हैं एसआई भर्ती 2021 की। तो ध्यान रखना है 13 सितंबर को जब हमारी एग्जाम हुई है उसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक इसी प्रकार 14 में भी 6 पूछे गए और 15 में भी 6 पूछे गए। आगे हम उन टॉपिकों के बारे में भी बात करेंगे कि मुश्किल से अगर आप 7-8 टॉपिक साथ में उठा लेते हो तो आपका 50-60 नंबर का जो पोर्शन है, 50-60 क्वेश्चनों का पोर्शन है, आपके टोटल जो है वो 100 नंबर रहने वाले हैं। उसमें से 50-60% जो है वो आपके कुछ टॉपिक को पढ़कर ही आसानी से जो है वो कवर किया जा सकता है। हालांकि हमें तो पूरे नंबर की टारगेट लेके चलना है। अभी जो है हमारा टारगेट ये रहना चाहिए, पर्याप्त समय हमारे पास में है तो हिंदी में तो एटलीस्ट हमारे नंबर नहीं कटे, चाहे किसी लेवल का जो है वो पेपर आ जाए। कल को ये भी हो सकता है जैसे आजकल जीके जीएस में ये चल रहा है कि पैटर्न चेंज हो गया, नए पैटर्न से हम क्या करें, तो हमें उस पैटर्न के अनुसार ही अपने आप को जो है वो ढाल के रखना है, तैयार करना है उस अकॉर्डिंग। हम बात कर लेते हैं समास की। देखो समास के अंदर जो 13 तारीख की जो एग्जाम थी उसमें 4 क्वेश्चन आए थे, परंतु जो 14 तारीख की जो एग्जाम है वहां पर हमें 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक इसी प्रकार 15 को वापस से 4 हो गए। फिर हम बात कर लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। उपसर्ग और प्रत्यय में ध्यान में रखना है 2 क्वेश्चन तो उपसर्ग के आए थे और 3 क्वेश्चन जो है वो प्रत्यय के आए थे। यहाँ ओब्लिक लगा हुआ है, इससे आपको ध्यान में रखना है कि जो 2/3 है इसका मतलब ये हो गया कि 2 क्वेश्चन तो आए थे उपसर्ग के अलग से, ठीक है, और 3 क्वेश्चन आए थे प्रत्यय वाले टॉपिक से, परंतु एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिलाकर कितने क्वेश्चन आए हैं, तो 5 और ये 6 क्वेश्चन आए हैं। मोटा मोटी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर 6 क्वेश्चन आए थे उपसर्ग और प्रत्यय को मिलाकर। अगर हम 14 सितंबर की बात करें तो 14 सितंबर में दोनों को मिलाकर 9 आए थे। वैसे इंडिविजुअल जो है वो एक जो है वो मिलाकर दिया था और सेम यही पैटर्न फॉलो किया था। देखो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय को मिलाकर किया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये डिस्कशन, ये एनालिसिस इसलिए जरूरी हो जाता है। आरपीएससी का एक तो चलो वो है, धन्यवाद की पात्र है कि उसमें क्या होता है पैटर्न चेंज नहीं होता, क्वेश्चनों का जो स्तर है वो ऊपर नीचे हो सकता है। एक तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते आरपीएससी के अंदर, जबकि अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है अक्सर ऐसी घटनाएं करता रहता है, या तो सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन दे देगा या फिर क्या करेगा कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है किसी एक से ज्यादा दे देता है, किसी एक से कम दे देता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है लगभग यही पैटर्न आपका अब की बार रहने वाला है। भाई संधि के अंदर जो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक इसी प्रकार से जो है वो आपके समास के और उपसर्ग के प्रत्यय के ये जो क्वेश्चन है ये कुल मिलाकर आपको इसी क्रम में जो पूछे जाने की संभावना है। अब अगर हम बात करें शब्द रचना की, तो शब्द रचना में आपको ध्यान में रखना है 6 और 4 10 हो गए और 6 16 हो गए, तो आपको शब्द रचना से 16 क्वेश्चन देखने को मिले।
आ गई बात समझ में? जो आपके पहला जो टॉपिक था शब्द रचना, तो वहां से कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं? 16 क्वेश्चन मिले हैं। 16 का मतलब 32 नंबर का पोर्शन आपका ये पहला जो टॉपिक है, तो शब्द रचना के नाम से है, तो उसके अंदर ही आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिले। आ गई बात समझ में? फिर हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा आ जाता है शब्द के प्रकार। शब्द के जो प्रकार है वो आपके तत्सम तद्भव वाले टॉपिक से स्टार्ट होते हैं, और जो है आपका क्रिया विशेषण पर्याय निपात तक जो है ये आपका आ जाता है शब्द प्रकार। क्या आ जाता है? शब्द प्रकार आ जाता है। तो हम बात करें तत्सम तद्भव देशज और विदेशी, जो कि आपको कंटिन्यू पढ़ने चाहिए। देखो ये ऐसा है, अगर हम बात करें आगे आता है शब्द ज्ञान का एक टॉपिक आएगा, है ना। इसके अलावा आपका जो ये तत्सम तद्भव वाला है, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको ऐसा नहीं है कि आपने 400 तत्सम तद्भव याद कर लिया और आपके याद हो गए ना। उनको डेली 5-5 7-7 दिन के जो है वो रिवाइज करना होगा, और एक दिन में आपको याद नहीं करना। कोशिश करो कि टॉपिक को थोड़ा सा लंबा खींचो, और दोनों चीजें, एक तो ग्रामर वाली चीज, जो आपकी ग्रामर है, व्याकरण है, वो वाला पोर्शन जो जिसमें नियमों का काम होता है, वो चीजें आपको साथ में रखनी है, और एक या दो टॉपिक आपको वोकेब के साथ में चलते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार संधि से स्टार्ट कर रहे हो, बीच में जो है वो आपको जो शब्द ज्ञान वाला जो टॉपिक है, जैसे हम आगे बात करेंगे पर्यायवाची विलोम शब्द, ये और इसके अंदर ही जो है तत्सम अर्थ तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशी हो गए, तो ये चीजें जो है हमें साथ में लेके चलनी है, थ्योरेटिकल प्लस जो आपकी वोकेब है वहां पर। तो ध्यान रखना है, ये 4 क्वेश्चन आए थे, 5 4 आए थे। संज्ञा की अगर हम बात करें तो संज्ञा में तीनों के अंदर जो है 3-3 क्वेश्चन आए थे। अब आपको कोई शब्द दे सकते हैं, उसमें ये पूछ सकते हैं कि संज्ञा कौन सी है, या फिर इनमें से कौन सी जो है वो भाववाचक संज्ञा का प्रकार है, या फिर इनमें जो है कौन सा भाववाचक जो संज्ञा है वो विशेषण से बना है या विशेषण भाववाचक से बना है। तो ऐसी चीजें जो है वो यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम का ज्यादा वेटेज नहीं रहता। अगर 13 तारीख की बात करें तो 1 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन 14 को थे, और 15 को कितने थे? 2 क्वेश्चन थे। फिर हम बात कर लेते हैं विशेषण का। विशेषण जो है वो सेम आपकी जो सर्वनाम है उसी के अकॉर्डिंग 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम बात कर लेते हैं क्रिया। क्रिया जो है वो जनरली जो जनरल एग्जाम होती है वहां पर नहीं पूछी जाती। क्रिया की अगर हम बात करें तो कुछ एक दो जो आपकी एग्जाम है जहाँ पे सिलेबस में लगती है, जैसे एक तो अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी हो गई, उसके अलावा हाई कोर्ट की एलडीसी है, मतलब पर्टिकुलर जहाँ पे एक हिंदी का अच्छा खासा वेटेज होता है वहां पर ही जो क्रिया टॉपिक है आपका पूछा जाता है। तो क्रिया की अगर हम बात करें तो क्रिया वैसे आसान है, देखो अगर मैं आपको पढ़ाने बैठूँ ना तो आधे पेज के अंदर क्रिया हो जाती है ना। और सीधी सीधी चीजें हैं, एक बार अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो आप अगर मतलब वो काम है क्रिया का कि अगर आपने साइकिल चलाना सीख ली तो फिर आपको कहीं कुछ डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है क्रिया के जो है वो आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ 14 तारीख को जो है वो 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 14 और 15 को। फिर हम बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया और क्रिया विशेषण ये दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम बात कर लेते हैं आपके जो है संबंध सूचक। संबंध सूचक शब्द हैं, इनके भी एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। विस्मय बोधक और निपात, इनके जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि सर निपात से क्वेश्चन आ सकता है कि वो, जबकि ये जो टॉपिक है जिसने नहीं पढ़ा उसको हार्ड लग सकते हैं, एक बार जब आप पढ़ लेते हो। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जो है वो अगर आपने नहीं देखा होगा, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हो तो मैं बता दूं कि मैंने भी पिछली बार एसआई की भर्ती दी थी और 300 प्लस का स्कोर किया था। किस तरीके से किया था, किस एनालिसिस के किया साथ में किया था, वो अनुभव आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। अप्रैल माह में आपकी एग्जाम है, एग्जाम के बाद में भी कैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी, कैसे मेडिकल होगा, कैसे इंटरव्यू होगा, वो सब चीजें हम बात करते रहेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं आगे, ये आपका जो है कौन सा हो गया? शब्द के प्रकार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं, आपका टॉपिक जो है यहाँ से विलोम शब्द सॉरी पर्यायवाची से स्टार्ट होता है, जो कि अपने आप में जो है ऐसा टॉपिक है जिसे जनरली कोचिंग लाइन के अंदर जो कोचिंग सेंटर होते हैं, जो भी संस्थान होती हैं वहां पर पढ़ाया नहीं जाता, परंतु इसका वेटेज जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा है। और प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम जहां सिलेबस में लगता है, इनमें से टॉपिक आपको देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर, एक मिनट, ये जो पोर्शन है ये आपका जो है वो शब्द ज्ञान का पोर्शन है। शब्द ज्ञान में आपको ध्यान में रखना है पर्यायवाची के 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम बात करें विलोम शब्द की, तो विलोम शब्द में 13 तारीख को अच्छा खासा वेटेज रहा था, 5 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद में 14 को 3 और 15 को 2 क्वेश्चन पूछे गए। शब्द युगम में से भी जो है 3 और 2 1 पूछे गए। अगर हम बात करें वाक्यांश के सार्थक शब्द, वाक्यांश के जो सार्थक शब्द हैं वहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए।
15 में और 13 में। अगर 14 की बात करें तो वहां पर कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 3 क्वेश्चन पूछे। शब्द युग्म है, शब्द युग्म में अर्थ और भेद, ये दोनों दो टॉपिक हैं, इन दोनों में मिलाकर आपको ध्यान में रखना है। 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग समान से टॉपिक हैं। एक बार जब आप दोनों को साथ में पढ़ लोगे तो फिर अलग करना ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है, पर हाँ आपको सिलेबस में ये चीजें अलग दे रखी है, तो इसलिए जो है वो मैंने अलग से यहाँ पर मेंशन किए हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीजें आ जाती हैं जिनको अक्सर जो है जो साथी हैं हमारे वो नेग्लेक्ट कर जाते हैं। और वो नेग्लेक्ट करने का कारण क्या रहता है? क्योंकि उनके कंसेप्ट मजबूत नहीं होते। मैंने आपको सबसे पहले बताया था, आपके सिलेबस में जहां से हिंदी का सिलेबस स्टार्ट होता है उसमें क्या दे रखा है कि शब्द की रचना। जब तक आप रचना नहीं सीखोगे तब तक आपकी शब्द शुद्धि नहीं होने वाली। ठीक है, शब्द शुद्धि अगर नहीं होगी तो आपकी जो गलतियां हैं वो वाक्य रचना में भी देखने को मिलेंगी, और इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है वाक्य शुद्धि में भी मिलेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले वाला टॉपिक जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप जो है शब्द शुद्धि को पूर्णतया सही नहीं कर सकते। हाँ रट सकते हो, वो एक माध्यम हो सकता है, परंतु उससे 100% आप सही कर दोगे ये गारंटी नहीं है। अब एक चीज देखना, एक तो हो गया शब्द शुद्धि, ठीक है, एक हो गया वाक्य शुद्धि। आ गई बात समझ में? और वाक्य शुद्धि आप कब करोगे? जब आप वाक्य की रचना के बारे में बेसिक जो आपके नियम है। भाई एक बात बताओ, इंग्लिश आप सभी ने पढ़ी है, ठीक है, पढ़ी है ना? इंग्लिश में जब तक आप टेंस नहीं पढ़ पाते, जब तक आप प्रीपोजिशन नहीं पढ़ लेते, जब तक आप आर्टिकल नहीं पढ़ लेते, तब तक क्या आप एरर निकाल सकते हो? जो एरर वाले क्वेश्चन है वो आप सही कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से ध्यान रखना है, जब तक आप जो है वाक्य रचना नहीं समझ पाओगे, जब तक आपके दिमाग में वाक्य रचना का जो टॉपिक है वो पूर्णतः नहीं काम करेगा, तब तक आप वाक्य की शुद्धि नहीं कर सकते। जब आपको रचना का ही नहीं पता, जब आपको नियमों का ही नहीं पता, तो आप गलतियां कैसे निकाल लोगे? तो इन तीनों टॉपिक को आपके साथ में पढ़ना और वेटेज देखना। इस जो पीडीएफ है ना, ये आपको मैं दूंगा, और जब आप इसको एनालिसिस करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितना इसके अंदर जो है वो महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। शब्द शुद्धि के कितने क्वेश्चन आए, एक ही शिफ्ट की बात कर लेते हैं हम, जो आपकी 13 तारीख को है, देखो 4 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद में वाक्य रचना की अगर हम बात करें तो वाक्य रचना के कितने क्वेश्चन आए? 5 क्वेश्चन आए। वाक्य शुद्धि के कितने क्वेश्चन आए? 6 क्वेश्चन आए। कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? 6 और 5 11 हो गए, और 4 15 हो गए। 15 क्वेश्चन जो है वो आपको सिंगल टॉपिक बोलूंगा मैं इनको, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक आपको रचना नहीं पता तब तक आप शुद्धि नहीं कर सकते। और शुद्धि भी कौन सी? अगर शब्द शुद्धि आपको नहीं आती तो वाक्य शुद्धि भी आपको जो हो आने की संभावनाएं कम होती है। ध्यान में रखना है, 4 5 9 और 6 15, 15 नंबर जो है वो आपको एक सिंगल शुद्धिकरण वाले टॉपिक से या रचना वाले टॉपिक से मिल रहे हैं। अब बताओ मेरे को, 15 का मतलब क्या हो गया? 15 का मतलब हो गया 30 नंबर, और 32 नंबर आपके कौन से हैं? संगी, जो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो आप एक बात बताओ, अगर आप इन दोनों चीजों को कर लेते हो तो आपके जो है 62 नंबर तो वैसे ही कंप्लीट हो गए, 62 नंबर तो वैसे ही कंप्लीट हो गए। सोच के देखो कितना आसान है, परंतु कब है? जब आप एनालिसिस करोगे अच्छे तरीके से। जब तक आप एनालिसिस नहीं कर लेते, भाई एक ये हो गया कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल लिया था, और किस लिए लिया था? इसीलिए कि मैं आपको ये कहूँ कि आपको साउथ में किसी एक स्थान पर जैसे कोयम्बटूर जाना है, आप पहले कभी नहीं गए, तो ऐसा थोड़ी है जोड़ा उठाया चल दिए। ठीक उसी प्रकार से है, नोटिफिकेशन आया मुंह उठाया और चल दिए, किताबों को उठाए, ये नहीं करना है। ये चीजें कितने काम की हैं ये अब आपको पता चल रहा है, ठीक है। और आपको केवल समझना है, आज की क्लास केवल सुनने के लिए है। आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपको केवल डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट लेना है, और इस पीडीएफ में वो सब चीजें मिलेंगी जो आपके काम की, जैसे हिंदी का पूरा सिलेबस इसमें मिलने वाला है। जो टॉपिक वाइज जो अब आपके जो टॉपिक है उनका जो एनालिसिस है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आ गई बात समझ में? तो आपके जो शुद्धि वाला टॉपिक और संधि वाला जो टॉपिक है वो आपस में इंटर रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं, और वहां से आपके केवल 62 नंबर बन रहे हैं, केवल जो है 2 टॉपिक से 3 टॉपिक से। आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं परसर्ग, लिंग, वचन, काल, वर्ती, पक्ष। ठीक है, अब वर्ती कोई नहीं पढ़ता, परंतु यहाँ से एक क्वेश्चन आया, 2 आया, 1 आया, मतलब यहाँ से उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं जितने ऑलमोस्ट जो है वो आपके अन्य टॉपिक से आ रहे हैं। इनका वेटेज अन्य टॉपिकों के बराबर ही है। हम पक्ष की बात करें, ये देखो बहुत इजी है, और मैं मेरे जो नोट्स हैं वो दूंगा। तो आपको ये वाला पोर्शन है ना, ये परक सर्ग से लेकर और पुरुष तक, ये जो टॉपिक है ये केवल 2 पेज के टॉपिक हैं, और मैं दूंगा आपको। जैसे अपना टेलीग्राम है,
वहां पर आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा, आपको समझना होगा कि किस प्रकार से जो है वो आप नोट्स बना सकते हो। उसमें क्रिया भी शामिल है, उसी नोट्स के अंदर क्या शामिल है, क्रिया शामिल है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें तो टॉपिक छोड़ के जाते हैं अक्सर, परसर्ग से लेकर पुरुष तक, और पुरुष तो इतना आसान है, कुछ शब्द हैं जो वचन के आपको रटने हैं, जैसे अगर हस्ताक्षर है, आंसू हैं, तो ये चीजें जो है वो कभी भी क्या नहीं आ सकते, एक वचन में नहीं आ सकते या बहुवचन में नहीं आ सकते। ये चीजें आपको जो है वो कवर करते हुए चलनी है। पक्ष की बात करें, पक्ष जो है वो आपका 1 नंबर का आता है। अगर हम बात करें वाच्य का, वाच्य बहुत ही इजी है। आपको 3 नियम मैं बताऊंगा। कितने नियम? 3 नियम, और उन 3 नियम से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। कंसेप्ट इतने मजबूत हो जाएंगे वाच्य को लेकर आपके, और हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी करेंगे साथ में, ताकि आपको ये रहे कि हाँ निश्चित रूप से जो है वो हमें फायदा इस चीज का मिल रहा है। आ गई बात समझ में? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें परसर्ग से लेकर और पुरुष तक, तो आपके 2 और 2 4 6 7 8 9 10 11 12 और 13 नंबर के 13 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जो है ये 26 नंबर का टॉपिक हो गया। आगे बात सुन, कितने आसान नंबर है, और ये इतना टफ नहीं है जितना हुआ बनाया गया है हिंदी का, पर कंसिस्टेंसी का काम है। अब आपने अगर इस चैनल पर अगर आप लगातार जुड़े हो, तो जो सिलेक्टेड ईओआरओ के कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू जो है वो चल रहा है। रैंक 10th का हमने इंटरव्यू लिया है, रैंक 34 का हमने इंटरव्यू लिया। तो उसमें जो सार निकल के आता है वो क्या है कि एक तो सबसे पहले आपके कंसेप्ट मजबूत होने चाहिए, ठीक है, और एक आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से करने हैं। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी अगर आप बनाए रखते हो तो ये कोई इतना बड़ा कोई सिलेबस नहीं है और इतना हार्ड भी सिलेबस नहीं है। आपको एक तो क्या है, दिमाग को शांत रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई आपके जो सिलेबस के अंदर वाक्य रचना और जो शब्द शुद्धि है वो मैंने बता ही दिया। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के अंदर ध्यान रखना है कि एक एक क्वेश्चन आए थे। बाकी जो आपकी 14 और 15 तारीख को जो शिफ्ट हुई थी वहां पर हमें 3-3 क्वेश्चन देखने को मिले। मुहावरे और लोकोक्तियां, इसमें आपको ध्यान में रखना है। देखो शब्द शुद्धि वाले में एक चीज और भी है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और वाक्य रचना, ये आपकी किस तरीके से सही होंगी। आपको पढ़ना तो नो डाउट है ही, मेरी बात मान के आप चाहे अखबार की कटिंग ले लेना, आपके पास में कोई किताब है वो ले लेना, और आपको देख देख के लिखनी है। जैसे अब आपको जैसे ये सिलेबस ही लिखना है, एक बार मेरे कहने से आप एक बार सिलेबस लिख लेना। उससे क्या होगा, आप जब देख देख के लिखोगे आपको ये पता चलेगा कि यार लिंग में तो जो है वो ये इस मात्रा आती है, ठीक है। अगर हम बात करें पुरुष तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये चीजें आपको लिखनी है। चाहे आप अखबार का एडिटोरियल वाला चीज लिख लो, उससे क्या होगा, आपके शब्दों का प्रैक्टिस होगा, अभ्यास होगा। और जब तक आप हिंदी को लिखोगे नहीं, हिंदी की बात नहीं है, लैंग्वेज हो गई, आप चलो ठीक है इंग्लिश के कुछ वर्ड आप बोल लेते हो पर स्पेलिंग आप नहीं लिख पाते, वो लिखने का अभ्यास जो है वो कम है अपने आप में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो शुद्धि वाला पोर्शन है, जो रचना वाला पोर्शन है, वो आपको लिख के और उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप रटने बैठ गए। चाहे आप किसी भी एग्जाम में देख लेना कि जब तक आप लिखोगे नहीं ना, मैथ वाला सा काम है इनका, जब तक आप मैथ निकालते नहीं हो, भाई लाभ आनी आपने सुन ली, सुनने से उतना नहीं आता जितना प्रैक्टिस से आता है। ठीक इसी प्रकार से शुद्धि वाला जो टॉपिक है, वाक्य रचना वाला टॉपिक है, और तो ये वाक्य शुद्धि वाला टॉपिक है, ये अपने आप में जो है वो 15 क्वेश्चन या 30 नंबर का वेटेज रखता है। और ये आपके फ्री के नंबर हैं, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। जिस प्रकार आप साइकिल की प्रैक्टिस करते हो ठीक उसी प्रकार से। विराम चिन्ह का मैंने बता दिया। मुहावरे और लोकोक्तियां, आप में से किसी ने भी डेप्यूटी जेलर का पेपर दिया है, वहां अपने आपने देखा होगा कि पहले वाली ना तो मुहावरे आ रहे हैं और ना ही लोकोक्ति आ रही है। सब नए सिस्टम हमें देखने को मिल रहे हैं। पटवारी के अंदर देखो कोई रिपीट नहीं हुआ। आपको करना क्या है, राघव प्रकाश भी पढ़नी है। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम एक अलग वीडियो के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं कि वो क्वेश्चन आ कहाँ से रहे, विद प्रूफ बात करेंगे। हम डेप्यूटी जेलर का पूरा जो है वो पोस्टमार्टम करने वाले हैं अगली क्लास में, और हम देखेंगे कि जो आपके जो सिलेबस के अंदर किताब है, देखो मैं आपको दिखाऊं, अक्सर जो है वो आपको नवीन हिंदी व्याकरण की किताब के लिए बोला जाता है। ये रही, इस किताब के लिए आपको बोला जाता है कि भाई नवीन हिंदी व्याकरण जो है वो हमारी पढ़नी चाहिए। देखो ये मैं थोड़ा सा आपको जूम में बता देता हूं। देखो ये दिख रही है ना, नवीन हिंदी व्याकरण, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं और ये कितनी जरूरी है, क्यों जरूरी है, उस चीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि
आपका जो अभी डेप्यूटी जेलर का पेपर हुआ है, उस डेप्यूटी जेलर के अंदर कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करें, स्पेशली लोकोक्ति वाले में, क्योंकि अब की बार मेरे को ये लग रहा है कि लोकोक्ति जो है, इससे पिछली बार जो है मुहावरे और लोकोक्ति से एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। 10 का मतलब क्या हो गया, 20 नंबर। कितने नंबर, 20 नंबर का जो वेटेज, 10% वेटेज आपका यहाँ से रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बात पारिभाषिक शब्दावली की, पारिभाषिक शब्दावली आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिले, 16 नंबर का इसका वेटेज रहा था। परंतु पारिभाषिक शब्दावली आपको जनरली नहीं पढ़नी है। आपके सिलेबस में ये दिया गया है कि विशेष रूप से जो विधिक पारिभाषिक शब्दावली है, जैसे किसी व्यक्ति की जमानत करनी है तो हम जनरल भाषा में जमानत बोल देते हैं, परंतु उसकी बेल करवाना, बेल भी कौन सा है, मतलब इंग्लिश में बेल भी तो दो होती है ना, एक तो घंटी वाली हो गई, एक जमानत वाली हो गई। फिर उसके बाद में जो भी मतलब कानून की जो भाषा है, कुछ 200 शब्द होते हैं उसके, तो वो पीडीएफ के माध्यम से आपको जो है वो उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहेगा। इस प्रकार से देखो हम देखें, अगर इन शॉर्ट अगर हम देखें कि भाई अगर आप 2-4 टॉपिक भी कर लेते हो, यहाँ पर आप देखोगे कि देखो एक तो संधि समास वाला पोर्शन हो गया, फिर शब्द शुद्धि हो गई, वाक्य शुद्धि हो गई, वाक्य रचना हो गया, मुहावरे पारिभाषिक शब्दावली हो गई। तो यहाँ से ये जो 4-5 टॉपिक है, यहाँ से जो है वो आपके 50% का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कितने प्रतिशत का हो जाता है, 50% का जो है सिलेबस आपका कंप्लीट होने को आ जाता है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे, ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो ये पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, इसका आपको जो है प्रिंट आउट ले लेना है, और प्रिंट आउट लेने के बाद में जो है वो आपको अपनी स्टडी टेबल के आसपास में रखना है। ठीक है, वहां पर आपको क्या मिलेगी, सब इंस्पेक्टर भर्ती की हिंदी की टेस्ट सीरीज मिलेगी। उस हिंदी की टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलने वाले हैं, 9 टेस्ट तो मिलेंगे टॉपिक वाइज, 9 टेस्ट तो क्या मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं। ठीक है, और 3 टेस्ट इन्हीं टॉपिकों की रिवीजन होंगे। तो मतलब कुल मिलाकर जब तक आप ये 12 टेस्ट दोगे तो 12 टेस्ट में आपका 3 बार रिवाइज हो चुका होगा। उसके बाद में 9 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। क्या होंगे, 9 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इस टेस्ट सीरीज की खासियत क्या है और इसे आपको क्यों लेना चाहिए, देखो आपको पढ़ना है ना, वहां से आप पढ़ सकते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ना चाहते हो वहां से पढ़ सकते हो। परंतु मेरा ये मानना है कि अभ्यास जो है वो आपको अलग अलग जगह से करना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा, इसका टेस्ट सीरीज का आपको फायदा क्या रहेगा, वो चीजें हम बाद में बात करेंगे। परंतु आपको ध्यान रखना है कि इस टेस्ट सीरीज की विशेषता क्या है। विशेषता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कुल जो टेस्ट है वो आपके कितने रहने वाले हैं, यहाँ पर कुल टेस्ट आपके रहने वाले हैं 21। ठीक है, अब इसमें एक चीज का ध्यान आपको रखना है, एक चीज का आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो पेपर की ड्यूरेशन है, जो पेपर की ड्यूरेशन है वो कितनी है, 120 मिनट की है, मतलब 2 घंटे की। परंतु यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आपको केवल और केवल 100 मिनट मिलेंगे। आगे बात समझ में, केवल 100 मिनट मिलेंगे। 20 मिनट हमने ऑलरेडी आपके पेपर से कम कर दिया, और उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि आपको जो एग्जाम देनी है वो ऑफलाइन देनी है, ओएमआर पर देनी है। और उस ओएमआर को फिलअप करने के लिए जब आप एक बार पेपर में टिक मार देते हो, उसके बाद में आपको जो है ओएमआर में आवश्यकता होती है कि भाई उसको फिलअप करें। और उसको फिलअप करने के लिए, ओएमआर में गोले भरने के लिए आपको लगभग जो है वो हम एवरेज मानते हैं कि 20 मिनट का समय लग जाता है। 100 क्वेश्चन है उसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 20 मिनट हमने ऑलरेडी जो है वो आपकी कम कर दी है। तो आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो केवल 100 मिनट में करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको पता ही है कि भाई जो भी नया पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के अनुसार करते हैं। अगर हम क्वेश्चनों की बात करें, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है इस लेवल के क्वेश्चन आपसे जो है वो करवाए जाएंगे। यहाँ से देखो, इसको इस टेस्ट सीरीज को जो है बनाने का हमारा पर्पज ये है कि आपकी जो किताबें हैं, जैसे हम 9th से 11th मैंने आपको अभी दिखाई है वो किताब होगी, इसके अलावा राघव प्रकाश हो गई, जितनी भी किताबें, आगे हम हिंदी की बुक लिस्ट की भी बात करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है संधि की परिभाषा से आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जो पहला हमारा टॉपिक था वो संधि था। और संधि के साथ मैंने आपको बताया कि आपको ग्रामर तो लेनी है, साथ में आपको साथ साथ में जो वोकेब वाला पोर्शन है, जो शब्द ज्ञान वाला पोर्शन है वो भी चलना है। तो आपको ध्यान रखना है संधि की परिभाषा से हमने टेस्ट स्टार्ट किया है। जो भी सोर्सेज हमने यूज किए हैं वो आपको लिखे हैं। जैसे स्रोत लिखा है कि नवीन हिंदी व्याकरण, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि नवीन हिंदी व्याकरण आरबीएसई कक्षा 9 से लेकर 11 तक की जो किताब है वहां से ये परिभाषा ली गई। अब इसका फायदा आपको क्या रहेगा कि ये जो है आप कहीं भी क्लेम कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, वहां से हूबहू जो है वो एक क्वेश्चन उठाया गया है और वहां से लिया गया है।
टफ लेवल आ सकता है। आजकल ये पैटर्न चल रहा है कि जीके और जीएस का जो है वो एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, आपको क्या करना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, किताबें वही हैं, पूछने का जो लेवल है, पूछने का जो तरीका है वो चेंज हुआ है। जैसे अगर टफ पेपर आता है तो किस प्रकार बन सकता है, देखो लोकोक्ति अपने आप में जो है वो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है क्योंकि वो चीजें हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। परंतु जैसे लोकोक्ति का क्वेश्चन को कैसे टफ किया जा सकता है, आपको 3 लोकोक्ति और उनके अर्थ दे दिए। अब उसके बाद में क्या होगा, तीनों में से कौन सा सही है, देखो कौन सा युग्म सही है, आ गई बात। अब कौन सा युग्म सही है, क्या पहला सही है, दूसरा सही है, तो इस प्रकार से जोड़ों में देते हैं। जैसे केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी युग्मित हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन का जो स्तर है वो आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला टेस्ट जो है वो सभी के लिए फ्री रहने वाला है, आप पहले टेस्ट को दे सकते हैं और देने के बाद में अपनी जो जानकारी है, अपना जो नॉलेज है उसको आप परख सकते हैं। आगे बात, अब इस टेस्ट सीरीज में वर्तमान में जो है अगर आप कॉम्बो लेते हो, वैसे तो इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज चल रही है, हिंदी की भी अलग चल रही है, जीके जीएस की भी चल रही है, परंतु अगर आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज लेते हो तो स्टार्टिंग के जो 50 कैंडिडेट है, 50 लोग हैं, वो अगर 2025 कोड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2025 कोड, ये आपका कोड है 2025। जैसे ही आप कूपन अप्लाई करते हो तो वहां पर आपको क्या है, डिस्काउंट प्राइस मिल जाएगी, परंतु वो तभी है जब आप दोनों को साथ में लेते हो। आगे बात समझ में, अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हो तो हाँ इंडिविजुअल भी चल रही है, हिंदी की है, तो हिंदी में वही चीजें हैं कि भाई आपको टोटल 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से 12 टॉपिक होंगे। तो टॉपिक में आपको ध्यान रखना है कि 9 तो अपने टॉपिक वाले हो ही रहे हैं और 3 जो है वो अपने रिवीजन वाले टेस्ट हो जाएंगे। आगे बात में, और 9 हो गए आपके फुल लेंथ टेस्ट। बाकी जो है ये पीडीएफ हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है टेलीग्राम में भी उपलब्ध करवा दी जाए। आगे बात, तो इस प्रकार से जो है आगे आने वाले वीडियो में हम जीके जीएस की भी बात करेंगे, क्लासें भी स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे टिके हुए हो तो मैं ये मानता हूँ कि आपके लिए ये जो जानकारी है वो अपने आप में महत्वपूर्ण रही है। आगे अब आपका फर्ज क्या बनता है, एक तो आजकल जो है यूट्यूब ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है, यूट्यूब ने क्या किया है, नया सिस्टम स्टार्ट किया है। उसमें आपने देखा होगा कि एक तो जो लाइक का बटन है, आपको यहां तक अगर आप आए हो तो एक तो लाइक कर देना। उससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि भाई आपको हकीकत में जो हम मेहनत कर रहे हैं। देखो लास्ट 2-3 दिन से मैं जो इन पेपरों के एनालिसिस कर रहा था, क्योंकि 300 क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखा है और उसके बाद में ये एनालिसिस किया। आगे आने वाले समय में आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इस मेहनत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, या डिसलाइक भी कर सकते हो, जैसा भी है, शेयर करना है। और आजकल जो है वो कमेंट बॉक्स की तरफ आप देखोगे तो एक हाइप का ऑप्शन आता है, उस हाइप वाले ऑप्शन पे भी आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जो ये वीडियो है इसकी जो मतलब ये मानिए प्रचार प्रसार जो है वो और लोगों तक भी पहुंचेगा। तो ये चीजें आपको करनी है। ये मान के चलिए कि इस वीडियो के लिए जो भी मेहनत हुई है, अगर आप ये तीनों चीजें करते हो तो वो हमारे लिए ये रहेगा कि हाँ बच्चों को पसंद आ रही है और ऐसी और जो सकारात्मक और उपयोगी जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जाए। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक जो है आप मोटिवेशन के तौर पर इस गेट को ध्यान में रखना। मैं हर बार आपको बताता हूँ, आरपीए का गेट है जहां से आपको एक दिन सब इंस्पेक्टर बन के बाहर निकलना है, थानेदार बन के निकलना है। और लोग कहते हैं कि आपके कंधे पर डबल स्टार होगा, परंतु मैं ये कहता हूँ कि आपको डबल स्टार वाला काम नहीं करना है। आपको जो है वो 4 स्टार लगाने हैं, 2 इस साइड और 2 इस साइड, क्योंकि डबल स्टार जो है वो एएसआई के होते हैं। समझ गए, आपको बनना है थानेदार, आपको बनना है एसएचओ, एसआई, सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक। तो ये चीजें ध्यान रखना है, इस गेट को अपने दिमाग में रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है और जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, उस दिन हमारा मिलना इस गेट के सामने होगा। जब आप पासिंग आउट परेड से निकलोगे तब हमारा मिलना इस गेट से होगा। तो ये चीजें जो है वो अपने आप में मोटिवेट करती है। जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमें भी करती थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपके भी जो है वो प्रेरणा कुंज का काम करेंगी। तो निश्चित रूप से जो है वो आपको ये चीजें सभी ध्यान में रखनी है। अब पीडीएफ का मैंने आपको बता ही दिया कि पीडीएफ जो है ये अपनी, ये पीडीएफ आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, टेलीग्राम में भी, एप्लीकेशन में भी। अगर आप टेस्ट सीरीज वापस से मैं बता रहा हूँ कि भी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी 50 कैंडिडेट के लिए जो है, कुछ कैंडिडेट और बाकी है इसके अंदर, तो अभी जो है 50 कैंडिडेट हैं उनके लिए हमने ऑफर निकाला है। तो ये ऑफर जो है वो 50 कैंडिडेट के लिए है। 2025 का आपको कोड अप्लाई करना है। दोनों जो टेस्ट सीरीज हैं, चाहे हिंदी की बात करें और चाहे बात करें जीके की, तो ये दोनों टेस्ट सीरीज मिलेंगी। कुल मिलाकर आपको 42 टेस्ट मिलने वाले हैं। आगे आने वाले समय में 1-2 टेस्ट और भी एड ऑन किए जा सकते हैं, परंतु 21 तो आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, इसके साथ में आपको मंथली करंट अफेयर की जो भी बुकलेट हैं वो भी मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में।
तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए अपनी जो मेहनत है उसको निरंतर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।